जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। कल भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम की डील को फाइनलाइज कर लिया गया है और अब उसके बाद सबकी नजरें एमआरएफए पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस डील को लेकर लोगों के मन में कुछ संदेह है, लोगों के मन में कुछ प्रश्न है जो उत्तर की मांग करते हैं और उनमें से काफी ज्यादा प्रश्न जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या राफेल एम डील में कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भी हुआ है। तो आइए पहले आपके इस हम समस्या का समाधान कर देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, उसके बाद हम एमआरएफए में आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान जानकारी के आधार पर राफेल एम की जो डील साइन करी गई है उसमें कोई व्यापक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। हाँ, डील की अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हुआ है जहां पर 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स खरीदे जाएंगे। इसमें विमान, हथियार प्रणाली, सिमुलेटर, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरे जो संबंधित उपकरण है ये भारत को दिए जाने हैं। हाँ, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट तो शामिल नहीं है, लेकिन एक चीज है, यहाँ पर रख रखाव हो गया, लॉजिस्टिक हो गई और कुछ जो भारत के स्वदेश निर्मित उपकरण हैं इनके इंटीग्रेशन के लिए फ्रांस समर्थन कर रहा है। लेकिन पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इस पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि 26 राफेल एम के लिए फ्रांस कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि फ्रांस अपने विमान के डिजाइन के निर्माण प्रक्रिया हो गया या प्रमुख सिस्टम जैसे कि एसा रडार, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इनके डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को सिर्फ 26 राफेल फाइटर्स के लिए नहीं देने वाला है। हाँ, कुछ ऑफसेट क्लॉज जरूर है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को समर्थन करते नजर आए हैं। राफेल एम डील में ऑफसेट क्लॉज शामिल हैं जो भारत के रक्षा खरीद नियमों के तहत अनिवार्य है। इसके तहत फ्रांस को राफेल डील की एक लागत का हिस्सा जो कि 50% तक हो सकता है, इसको भारत में ही निवेश करना होगा, जैसे कि स्थानीय जो विनिर्माण हो गया या मेंटेनेंस सुविधाएं हो गई या दूसरी जो रक्षा संबंधी परियोजनाएं हो गई उसमें उनको निवेश करना होगा। डसाल्ट एविएशन इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी जो है जिसको हम एमआरओ फैसिलिटी कहते हैं उसको स्थापित कर रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के जो राफेल विमान है इनको मेंटेनेंस सपोर्ट दिया जाएगा और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक पहल का हिस्सा है। हालांकि ये पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बिल्कुल अलग है, ये केवल रख रखाव और मरम्मत तक ही सीमित होगा। यहाँ पर एयरक्राफ्ट का निर्माण होता हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। एक चीज और आपको इंगित कर दूं मैं कि फ्रांस ने इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन की मंजूरी दे दी है, यानी कि जो सोर्स कोड है ये भारत को अवेलेबल करवाए जाएंगे, जहां पर भारत अपने चुनिंदा जो वेपन सिस्टम है उनको राफेल एम में और राफेल F3R स्टैंडर्ड जो भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है उसमें यूज कर पाएंगे। देखिए, टीओटी के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए एक कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है या मान लीजिए आप कोई भी कंपनी चलाते हैं, आपके पास एक ऑर्डर आता है जो चंद प्रोडक्ट्स का हो सकता है, उनकी संख्या 25-26 हो सकती है। तो आप क्या उन 25-26 प्रोडक्ट के लिए उनको बनाने की पूर्ण प्रक्रिया, उनको बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को देंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं देंगे। लेकिन ऑर्डर्स अगर आपको 10,000, 12,000 या मान लीजिए 100 से ऊपर आ जाते हैं और चीज़ काफ़ी कॉस्टली है तो फिर आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। सेम लॉजिक जो है ये फ्रांस के साथ भी है। फ्रांस ने पहले भी कहा था भारत से कि अगर नंबर्स 80 से ऊपर होते हैं तो फिर वो असेंबली लाइन को भारत में ओपन करने के लिए विचार कर सकते हैं, जो कि डसाल्ट रिलायंस का एक जॉइंट वेंचर होगा नागपुर में, वहां पर ये एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। और अगर टीओटी हमें देखने को मिली भी तो वो हमें एमआरएफए में देखने को मिलेगी। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि राफेल एम डील में हमें कोई विशेष टीओटी देखने को नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि राफेल एम तो फाइनलाइज हो गई, क्या भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल राफेल आ सकते हैं? अगर हम द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने और भारत शक्ति पोर्टल की बात माने तो भारतीय वायुसेना ने एडिशनल राफेल के लिए सरकार को पुश किया है, रिक्वेस्ट करी है कि तत्काल जरूरतों को देखते हुए और जो करंट सिनेरियो क्रिएट हुए हैं इनको देखते हुए एडिशनल 40 राफेल फाइटर्स की जो डील है वो फाइनलाइज की जाए। और माना जा रहा है कि सरकार अब एडिशनल बैच पर विचार कर भी रही है। लेकिन यहाँ पर एमआरएफए टेंडर की जहां तक बात रही तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इसमें काफी लंबा समय लगने वाला है और फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास समय का ही अभाव है। तो संभावित है कि इस वर्ष के अंत से पहले हमें भारतीय वायुसेना के लिए भी कोई बड़ा निर्णय आता नजर आ सकता है और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर राफेल के एडिशनल बैच भारतीय सेना के लिए, वायुसेना के लिए ऑर्डर कर दिए जाते हैं।
तो आई होप इस वीडियो में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित जो आपकी कह सकते हैं संदेह हैं वो मिट चुके होंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बताएं, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे जहां पर हम पूरी राफेल डील को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।